हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमेडिकल मॉडल। बायोमेडिकल मॉडल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से हम कह सकते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी की शुरुआत हुई है या इससे हम बेसिक समझ सकते हैं। सो हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर आज हमारा पहला लेक्चर है जो कि हम थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली थ्योरी है हमारा बायोमेडिकल मॉडल। बायोमेडिकल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बायो यानी बायोलॉजी और मेडिसिन, मेडिसिनल कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। यही बाद में जाके इसका क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस भी बनेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं कि बायोमेडिकल मॉडल में क्या क्या है। सबसे पहली बात तो बायोमेडिकल मॉडल जो है ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट देखा जाता था, फिर उसकी दवाई दी जाती थी। जब भी कोई बीमारी होती है हमें स्टार्टिंग में क्या होता था, हम उसे बायोलॉजी से जोड़ जोड़ के देखते थे, बॉडी बॉडी से जोड़ के देखते थे, बायोलॉजी से जोड़ के देखते थे। जो बीमारी होती थी उसकी पैथोलॉजी होती समझ में आती था और फिर मेडिसिन दी जाती थी। बीमारी हुई, डॉक्टर को दिखाया, हमें दवाई दी जाती थी और हमेशा प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। हमेशा किसके ऊपर ध्यान दिया जाता था कि क्योर के ऊपर, कि भाई ये बीमारी है इसको ठीक कर दो, पर ये बीमारी हो ही ना, यानी कि प्रिवेंशन, इसके बारे में बायोमेडिकल मॉडल में बात नहीं हुई है। सो द बायोमेडिकल मॉडल इज अ मेडिकल मॉडल दैट यूजेस बायोलॉजिकल फैक्टर्स टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीज एंड मेडिकल कंडीशंस। जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले देख रहे हैं, जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं, वो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वीडियो ऐसे ही देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आज का वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। जो साइकोलॉजी स्टूडेंट है, जो मैं बोल रही हूँ उसका आप नोट डाउन कीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सो बायोमेडिकल मॉडल इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच इन मेडिसिन एंड साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स हेल्थ एंड इलनेस स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बायोमेडिकल मॉडल सीधे सीधे ये बोलता है कि भाई अगर हेल्थ को समझना है ना और किसी बीमारी को समझना है तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे ध्यान दो, उसी से सब कुछ होता है। इसका मतलब ये बायोमेडिकल मॉडल जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को नहीं देख रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, सोशल फैक्टर्स में नहीं देख रहा है। ये बस बोल रहा है, बायोमेडिकल जो मॉडल है वो बोल रहा है कि जो बीमारियां होती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर से ही होती है सिर्फ, और यही तो इसका लिमिटेशंस भी होगा आगे जाके, राइट। सो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें फिजियोलॉजिकल हम पढ़ सकते हैं बायोलॉजिकल मॉडल में और बायोकेमिकल अप्रोचेस पढ़ सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ही आएंगे। और इन्होंने साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है, राइट। अब ना इसके कुछ की फीचर्स हैं। की फीचर्स में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले है रिडक्शनिज्म। देखिए रिडक्शनिज्म आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, ये दे फोकस ऑन स्मॉल स्पेसिफिक फैक्टर्स टू एक्सप्लेन लार्जर और कॉम्प्लेक्स इश्यूज। अगर कोई बड़ा इश्यू है तो उसको हम छोटा 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 ब्रेक डाउन करके काट के ना बस एक ही फैक्टर निकालेंगे कि हाँ भाई ये इसका कॉज भी, ये भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। कोई भी बीमारी का आप अपने माइंड में कोई भी डिजीज का आप एग्जाम्पल फिट कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो द बायोमेडिकल मॉडल इज हाईली रिडक्शनिस्ट, फोकसिंग ऑन स्मॉल ओनली स्पेसिफिक फैक्टर्स टू एक्सप्लेन लार्जर, मोर और कॉम्प्लेक्स इश्यूज। हेल्थ इज डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये हमने पढ़ा है ना डेफिनेशन हेल्थ की, कि भाई पहले क्या बोला जाता था कि हेल्थ का मतलब यही है कि हमें बीमारी नहीं है, इसका मतलब हम हेल्दी हैं। एंड इलनेस इज ट्रीटेड एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सम फिजिकल कॉजेज। जैसे हमको बीमारी ना सिर्फ पैथोजेंस की वजह से हो सकती है या जेनेटिक की वजह से या कुछ ऑर्गन में डिसफंक्शन हो गया होगा, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ओनली। ठीक है, सेकंड हम देखिए क्या लिखा है, माइंड एंड बॉडी डुअलिज्म। डुअलिज्म की मतलब क्या होता है, दो। डुअलिज्म का मतलब होता है टू से आप समझ सकते हैं। सो इट इज रूटेड इन कार्टेशियन डुअलिज्म दैट द बायोमेडिकल मॉडल सेपरेट्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये सेपरेट करके दिखाता था पहले कि भाई माइंड अलग है, बॉडी अलग है, और मेंटल फैक्टर जैसे है ना, स्ट्रेस हो गया, कोई पीयर प्रेशर हो गया, इन सबको ना सेकेंडरी फैक्टर मानते थे।
और बायोमेडिकल में ना इसको इररेलेवेंट मानते थे, इसको नहीं मानते थे कि इससे भी बीमारियां हो सकती है, मानसिक तनाव से भी बीमारियां हो सकती है, ये बायोमेडिकल मॉडल में नहीं माना जाता था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं बहुत स्पष्ट भाषा में समझा रही हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्योर पे फोकस करता है, कोई बीमारी हो गई उसको हम ठीक कर देंगे दवाई देके, ये प्रिवेंशन पे नहीं ध्यान देता है ये मॉडल। द मॉडल फोकसेस ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट over preventative measures. Medical intervention primary focus on removing the disease rather than addressing the factors that lead to illness, which limits its application its preventive health psychology. और ये सबसे बड़ा इशू था, बाद में जाके यही इसकी लिमिटेशंस बनी और बायोमेडिकल मॉडल को ख़त्म किया गया। अभी भी ये काफ़ी रेलेवेंट है किसी चीज़ों में, लेकिन सबसे मेन फोकस इसके बाद क्या आया कि बायोमेडिकल मॉडल के बाद बायो साइको सोशल मॉडल को ज़्यादा मानने लगे, क्योंकि वो ज़्यादा रेलेवेंट है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें कोई बीमारी है वो सिर्फ बायोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से ही हो सकता है किसी को मानसिक तनाव हो सकता है किसी का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो, उस वजह से वो बीमार पड़ रहा हो। Fourth one is empirical evidence and objectivity. Biomedical models rely heavily on objective measurements and tests such as imaging, ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, लेबोरेटरी और जो बायोमार्कर्स होते थे, राइट। हेल्थ इज टिपिकली मेजर्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। बायोमेडिकल मॉडल में अगर शरीर में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, उसको हम डायग्नोस कर देते थे और फिर उसके इलाज कर देते थे। सो द हेल्थ इज टिपिकली मेजर्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग रादर देन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस सच एज पेशेंट रिपोर्टेड पेन और वेलबींग। ये क्लियर लाइन है बुक में। अच्छा, मैं किस बुक से रेफर कर रही हूँ, किस बुक से मैंने पढ़ा है और मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, उस बुक का लिंक या चलिए मैं उसका पूरा पीडीएफ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा या डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप वहाँ का लिंक ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। अपना कुछ हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं कि बायोमेडिकल मॉडल जो है उसका हेल्थ साइकोलॉजी, जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला देखिए, बिहेवियरल मेडिसिन आए, स्ट्रेस एंड इम्यून फंक्शन के बारे में बात करेंगे और क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बिहेवियरल मेडिसिन के बारे में बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट बिहेवियरल मेडिसिन, सो रिसर्च और एंड रिसर्चर स्टडीज suggest that in behavioral medicine often investigates physiological process. ये किस चीज़ को फाइंड करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, बीपी को, हार्ट रेट हो गया, और हम कह सकते हैं बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रोसेस हो गए, इन सबको वो लेके चलता है इन रिलेशन टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और यही एक कारण होगा कि भाई बायोमेडिकल मॉडल से जो हमारा शिफ्ट चलता आ रहा है ना, साइकोमेटिक मेडिसिन थी पहले, ठीक है, साइकोसोमेटिक, उसके बाद फिर बिहेवियरल मेडिसिन क्यों आई, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। साइकोसोमेटिक मेडिसिन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बिहेवियरल मेडिसिन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, राइट। अब नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड इम्यून फंक्शन। जब भी हमारी बॉडी में हमें तनाव महसूस होता है, हमारा दिमाग दर्द करता है, हेडेक होता है, या इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है, ये क्यों होता है। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस हार्मोन आपको पता है, या आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम सुना होगा, कॉर्टिसोल, राइट। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, हम कह सकते हैं, जिससे स्ट्रेस इम्बैलेंस होने से स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस घट सकता है। सो यहाँ पे इसका क्या तात्पर्य है, क्या रेलेवेंट है, देखते हैं। Early study shows that the biomedical model uses to examine relationship between stress and immune function often focuses on how physiological changes like मैंने कहा cortisol levels impact health while treating psychological stress primarily as the secondary factor। क्या कहा मैंने, अर्ली स्टडीज़ ने ये शो किया है कि बायोमेडिकल मॉडल जो है वो क्या एग्जामिन करता था, स्ट्रेस और इम्यून फंक्शन के बीच का, स्ट्रेस और इम्यून फंक्शन के बीच का रिलेशन करता था। कैसे करता था
कि भाई स्ट्रेस बढ़ेगा, मतलब कॉर्टिसोल लेवल जो है हमारा, जो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, तो उससे हमको फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमें बीमारियां हो सकती हैं। सो बायोमेडिकल मॉडल हम ऐसे नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली रॉन्ग ही था, ये रेलेवेंट है। बस इसमें एक गलती है कि इन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे काम किया है, ध्यान दिया है, और बाकी साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को निग्लेक्ट कर दिया है। थर्ड वन इज क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट। अब ये क्या है देखिए, जैसे बायोमेडिकल जो मॉडल था उसमें क्या था, बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे ध्यान दिया गया था, है ना। ये अभी भी क्यों रेलेवेंट है थोड़ा सा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉनिक कंडीशंस आर स्टिल largely approached through pharmaceutical interventions with the psychological factors of course views as a separate issues। इसलिए बायोमेडिकल मॉडल जो है वो अभी भी हमारी हेल्थ साइकोलॉजी में इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ये पूरी गलत नहीं है। अब देखिए, इसकी अच्छाइयाँ भी बता रही, मैं बुराइयाँ भी बता रही हूँ। अब क्रिटिसिज्म में लिमिटेशंस पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला क्या है, इन्होंने क्या किया, सिंपल सा है, मैंने पूरे वीडियो में आपको यही समझाया है। इन्होंने पहली चीज़ क्या की, निग्लेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। दूसरा, लिमिटेड व्यू ऑफ हेल्थ। तीसरा, इनफ्लेक्सिबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशंस। ये सब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, पूरे वीडियो में यही चल रहा है, उन्हीं का ये बस 3 पॉइंट्स हैं। अब इसका हम करंट देखते हैं, ठीक है, कि बायोमेडिकल मॉडल से कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बदला है तो किस चीज़ में बदला है, राइट। तो अगर हम इसका करंट देखें, due to these limitations the biomedical model has largely been supplanted by the biopsychosocial model। देखिए सीधे सीधा मतलब है, बायोमेडिकल मॉडल से बायोलॉजिकल फैक्टर पे ध्यान दे रहा था, इसका शिफ्ट कैसे हुआ, लोग बायोमेडिकल मॉडल से कहाँ शिफ्ट हो गए, बायोसाइकोसोशल मॉडल पे। क्यों, क्योंकि जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है इसमें तीनों चीज़ों की बात करते हैं ये। किन तीनों चीज़ों की, किन तीनों फैक्टर्स की, 3 फैक्टर्स, बायोलॉजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, सोशल भी, जिससे हम बेटर समझ सकते हैं किसी भी ह्यूमन हेल्थ कंडीशन को। और ये काफ़ी ज़्यादा अब यूज़ होता है हमारे हेल्थ साइकोलॉजी में, राइट। अब देखिए, अगर हमको बायोमेडिकल मॉडल से ये समझना है कि ये किन किन को, हमारे किन किन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और आंसर के रूप में इन अ वे मैं आपको समझाना चाहूँगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये मॉडल। हमें बीमारियां क्यों होती हैं, हमें कोई बीमारी क्यों होती है, what causes illness। according to the biomedical model of medicine, diseases either come from outside of the body, invade the body and cause physical changes within the body। देखिए बीमारियां कहाँ से होती हैं, या तो हमारे बॉडी के बाहर से कुछ गलत चीज़, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, बाहर से कोई चीज़ आए, या हमारे अंदर ही कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाए जिससे हमें बीमारियां हो सकती है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि हम बीमार पड़ रहे हैं, बिकॉज इलनेस इज सीन एज अ अराइजिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल चेंजेस beyond their control। Individuals are not seen as the responsible for illness, they are regarded as the victim of the external forces causing internal changes। ये according to biomedical model है, ध्यान रखिएगा। अब हाउ शुड इलनेस बी ट्रीटेड, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, बायोमेडिकल मॉडल तो आपको पता ही है, सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे ध्यान देगा, तो इसमें कोई भी थेरेपीज या सोशल सपोर्ट ग्रुप की बात नहीं होगी। किसकी बात होगी, वैक्सीनेशन करा लो, सर्जरी करा लो, कुछ हो जाए तो, कैंसर हो जाए तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, राइट। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल मॉडल, what is the relationship between mind and body? According to biomedical model of medicine, the mind and body functions independently of each other। इसमें क्या कहा गया है, डुअलिज्म का मैंने पॉइंट बताया था ना कि फ्यूचर में ये अलग अलग माना जाता है, कि ये अलग अलग काम करते हैं। दिस इज कंपेरेबल, ठीक है, comparable to a traditional dualist model of mind body split। From this perspective, the mind is incapable of influencing physical matter, and the mind and the body are defined as separate entities। The mind is seen as the abstract and the relating to feelings and thoughts,
एंड द बॉडी इज सीन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मैटर सच एज स्किन हो गया, मसल, बोन, brain, organs, right, and other organs. Changes in the physical matter as regarded as the independent of change in state of mind. क्योंकि ये मान रहे हैं कि बॉडी और माइंड अलग है, तो बॉडी में कुछ दिक्कत होगी तो वो माइंड पे इफेक्ट नहीं करेगा, और माइंड पे कुछ इम्पैक्ट होगा, स्ट्रेस होगा, तो ये हमारे फिजिकल बॉडी पे नहीं, क्या नहीं करेगा ना इम्पैक्ट। अब आपको पता है ये चीज़ गलत है, तभी तो ये मॉडल हटा, क्रिटिसिज्म था, फिर ये आगे बहुत सारे मॉडल्स आएंगे चले, ठीक है। सो ये अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल मॉडल है, आप इसको सच मत मान लीजिएगा, क्योंकि बायोमेडिकल मॉडल अब यूज़ नहीं होता है ज़्यादा और रिजेक्ट हो चुका है। आपको ही पता है क्यों, क्योंकि माइंड एंड बॉडी में रिलेशनशिप है और बहुत गहरा रिलेशनशिप है, राइट। ये आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा। What is the role of psychology in health and illness? Within the traditional biomedicine, illness may have psychological consequences, but not psychological causes. हो सकता है हमें कोई बीमारी हो तो हमें टेंशन हो सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो टेंशन की वजह से वो बीमारी हुई है। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, होता भी है काफ़ी बीमारियों में, बट ये अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल मॉडल है, तो इसमें तो हमको यही आंसर मिलेगा, राइट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे शिफ्ट हुआ उसका। ओके, सो आज का वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपको ये हेल्प कर रहा है, तो आइए, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि मुझे बताएं, अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।